हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न बहुत देखता हूं मैं कमेंट्स में, और जो कि ये होता है कि सर आप कहते हैं कि कर्म का फल आज नहीं तो कल, तो कल क्यों, आज क्यों नहीं। अगर हमने कोई कर्म किया तो उसका फल हमको तुरंत मिलना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि कर्म तो हमने आज किया ना, फल 10 साल बाद मिलेगा, 20 साल बाद मिलेगा, फिर उसका हम क्या करेंगे। हमको तो आज मिलना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो है कि कर्म अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक होते हैं, जो इंसान को करना ही पड़ते हैं। जैसे आपने प्रकृति को अगर यहाँ भेजा है, तो सबसे पहले तो ये बात समझ जाइए कि आपको यहाँ पे किसी काम के लिए भेजा गया है। जैसे कि ये इतनी बड़ी सृष्टि जो है ना, तो इसमें सबका अपना अपना काम है ना। तो आपको किसी काम के लिए भेजा है, तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक होते हैं सॉरी, जो इंसान को करने ही पड़ते हैं। जैसे मुझे प्यास लगी। अब मुझे प्यास लगी तो ऐसा होगा कि यार मैं तो ये कर्म नहीं करूँगा पानी पीने का, भाई करना पड़ेगा, है ना जरूरी है। तो अब मैंने कर्म किया कि भाई मैंने पानी पिया, तो मैंने पानी पिया तो ये मुझसे कर्म बना और मेरी प्यास शांत हो गई, तो इसका मुझे फल मिल गया कि ये लो भैया। तो ये स्वाभाविक था। वैसे ही मुझे भूख लगी। अब भूख लगी तो मैंने खाना खाया, तो जैसे ही मैंने खाना खाने का कर्म किया तो मेरी भूख मिट गई, तो ये मुझे उसका फल मिल गया। अब आराम से आधा एक घंटा सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। समझ गए मेरी बात को। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक होते हैं, तो उनका फल तुरंत मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका फल आपको तुरंत नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर तुरंत मिलेगा ना, तो जो व्यवस्था है यूनिवर्स की, जो व्यवस्था है प्रकृति की, वो बिगड़ जाएगी और आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी। अच्छा, एक और बात की पता सबको है कि कर्म का फल मिलता है। हाँ, आप एक्सेप्ट नहीं करो वो अलग बात है, लेकिन आपकी अंतरात्मा तो जानती है कि यार बात तो सच है, क्योंकि आप अपने आस पड़ोस में होता हुआ देखते हैं, अपने ही रिश्तेदारियों में चीज़ें होती हुई देखते हैं। और पहले तो ऐसा होता था कि कर्म का फल बहुत लेट मिलता था। आजकल तो ऊपर भी लैपटॉप से काम हो रहा है, तो आप खुद देखते हैं बहुत फास्ट काम होता है आपकी आंखों के सामने। जैसे कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी उम्र अभी 20 साल है, तो 15 साल तो अभी आपने मौज मस्ती में निकाल दिया, आपने एनालिसिस किया नहीं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति का जीवन शुरू होता है ना, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, शादी होती है, जीवन शुरू होता है, तो उसके बाद में व्यक्ति एनालिसिस करने लगता है कि यार मेरे साथ ये क्यों हुआ, देखो इन्होंने ऐसा किया था ऐसा हुआ, उन्होंने वैसा किया था वैसा हुआ। तो कर्म का फल तुरंत इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि अगर तुरंत मिलने लग जाए ना, तो व्यवस्था बिगड़ जाए। अब व्यवस्था कैसे बिगड़ेगी अभी आपको बताता हूँ। देखो, मान लीजिए कि मैं रास्ते में गया, कोई भूखा बच्चा मेरे को दिखा, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये ले बेटा 10 रुपये, तो कुछ खा लेना। तो अब आपका सवाल कि सर कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता। तो अब चूंकि ये जो मैंने कर्म किया है, उसको मैंने 10 रुपये दिए, मैंने कहा ले बेटा कुछ खा लेना, तो ये जो कर्म है ना, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ कि ये मेरा क्रियमाण कर्म है। क्रियमाण मतलब ये मैंने किया। अब ये मैंने जो 10 रुपये दिए, ये मैंने इस उद्देश्य से थोड़ी दिए, ये सोच के थोड़ी दिए कि मैं आज इसको 10 दे रहा हूँ, कल मेरे को 100 मिलेंगे। नहीं, मैंने देखा यार ये मेरी भावना ऐसी है, मैंने कहा बच्चा भूखा है, मैंने कहा ले जा रहे 10 रुपये, जा खा लेना। ठीक है। अब आपका सवाल, सर कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता। अब देखो, तुरंत मिलता तो क्या होता, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही मैंने इस व्यक्ति को 10 रुपये दिए, ले कुछ खा लेना, तभी कोई व्यक्ति मेरे पीछे आया, मैंने बोले हेलो हेलो भाई साहब, हाँ भैया क्या हो गया, ये लो 20 रुपये। मान लो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कर्म का फल दुगना मिलता है ना, 2x। तो पीछे से एक व्यक्ति आता है, बोले भाई साहब ये लीजिए 20 रुपये। 20 रुपये काई के, बोले ये लीजिए कुछ खा, ये लो कुछ खा लो, कुछ खा लेना। बोले तूने मेरे को क्या समझ रखा है, हैं मेरे पास पैसे नहीं है क्या, आप उस फल को एक्सेप्ट करेंगे क्या। जैसे कि जैसा आपने उसको कहा कि ये लो 10 रुपये कुछ खा लेना, तो वैसे आपको कोई 20 रुपये दे रहा है कि ये लो 20 रुपये कुछ खा लेना। अरे कुछ खा लेना है भैया, मेरे पास पैसे, मैं आपसे क्यों लूँगा, आप लेंगे क्या उससे, कलेश हो जाएगा अभी। बोले आपने मुझे क्या समझ रखा है। बोले कि आपने उसको 10 रुपये दिए, तो इसलिए मैंने सोचा आपको 20 रुपये दे दूँ। बोले भैया मैंने उसको इसलिए दिए क्योंकि उसके पास नहीं है, बेचारा गरीब आदमी है, मैं थोड़ी गरीब आदमी हूँ जो आप मेरे को दे रहे हैं। अभी यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। बोले भाई साहब क्या हुआ, अरे यार मेरे को पता नहीं क्या समझ रहा है, 20 रुपये दे रहा है, आप ले लेंगे क्या उस 20 रुपये को, आप मुझे खुद बताओ, है ना। अब ये जो 10 रुपये आपने दिए, ये क्रियमाण कर्म है, ये जाके संचित होगा पहले। संचित का मतलब क्या हो गया, स्टोर होगा। आपने एक व्यक्ति की मदद करी, आपने एक कर्म बनाया, तो ये स्टोर होगा। ठीक है। अब ये जो स्टोर कर्म है ना, संचित कर्म, अच्छा यहाँ अभी इस पे नहीं चलते, थोड़ा सा और रुको अभी 2 मिनट। उसने आपको 20 रुपये दिए और मान लो आपके मन में आया कि सर मैं तो ले लेता 20 रुपये,
ठीक है चलो ले लो, आपने 20 रुपये लिए। जैसे ही 20 आपने लिए, है ना, अब वो जो व्यक्ति था जिसने आपको 20 दिया उसको भी तो कर्म का फल तुरंत ही मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी केवल आपको ही मिले ना, बाकी सबको मिले, सबको मिलेगा। तो उसके पीछे कोई आदमी, हेलो भाई साहब, हाँ क्या हो गया, ये लो 40 रुपये, इस बात के, बोले कुछ खा लेना। तो अपने कलेश नहीं हुआ होगा तो उसके जरूर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सिस्टम क्या पकड़ में आ गया मेरे तुरंत की, और मैं किसी को 10 दे रहा हूँ मतलब मेरे को 20 मिल रहा है ना। तो फिर तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं 10 के 20 मिले तो 20 के 40 करूँगा, 40 के 80 करूँगा, और दिन भर मैं क्या करूँगा पता है, पैसे देता रहूँगा और मुझे कहीं से मिलते रहेंगे। तो क्या कोई इंसान काम करेगा इस संसार में? आपको कपड़े भी नहीं मिलेंगे पहनने के, क्योंकि ये व्यक्ति कपड़े नहीं बना रहा होगा, वो व्यक्ति भी वो 10 के 20 कर रहा होगा। आपको ये घड़ी नहीं मिलेगी पहनने के लिए, आपको मेरी बात भी सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं यहाँ आपको बात थोड़ी बता रहा हूँ। ऐसे में तो मैं 10 के 20 कर रहा हूँ, कहीं किसी को 10 दिए 20 मिल गए, तुरंत मिल रहा है ना फल। किसी को 20 दिए 40 मिल गए, वाह मजा आ गया। तो जब मजा आ गया तो हर आदमी बस पैसे बढ़ाने में लग जाएगा, न तो कोई धान उगाएगा आपके लिए। फिर शाम को भूख लगेगी, अब भूख लगेगी तो खाना कहाँ से लाओगे, क्योंकि जो खाना उगाने वाला किसान आदमी है वो भी 10 का 20 ही कर रहा होगा कहीं ना कहीं। व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी। इसलिए क्या होता है ना, हर एक आदमी को अपने अपने काम पे लगा रखा है ना, अपने अपने काम पे लगा रखा है। तो भैया कर्म तो करो, मिल जाएगा फल। कर्मण्यधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भाई प्राणी तू कर्म कर, फल मिलेगा। अब ये जो आपने 10 रुपये किसी व्यक्ति गरीब आदमी को खाना खिलाया ना, तो गरीब आदमी को खाना खिलाया तो ये जाके स्टोर होगा, अब ये संचित हो गया। अब ये इंतजार करेगा, किसका इंतजार, जिसको हमारी लैंग्वेज में हम कहते हैं कि जब योग होंगे तो सब हो जाएगा। तो अब योग बनेंगे, योग बनेंगे मतलब कि ये जो कर्म आपने अगर किसी गरीब आदमी को 10 रुपये दे दिए, वो फल जब तक आपके पास रिटर्न नहीं आएगा ना, उसको चैन नहीं पड़ेगा, शांति नहीं मिलेगी उसको, है ना। तो अब संचित हो गया, स्टोर हो गया। अब मौका ढूंढेगा ये कि आपके जीवन में ऐसा कोई मौका आया कि कहीं आपको जरूरत पड़ गई। आप समझना कि कहीं ऐसा कोई मौका आया कि कहीं आपको जरूरत पड़ गई, तो उसी समय ये कर्म जो है आपको फल दे देगा। अब ये मौका हो सकता है 1 साल बाद आ जाए, या हो सकता है कि अभी आप अब इस बात को ऐसे समझना कि आपने किसी आदमी को 10 रुपये दिए, है ना, और उसने खाना वाना खा लिया। अब कल ही ऐसा कोई योग बना कि आप कहीं बाहर गए और आपका पर्स जो है चोरी हो गया। अब पर्स चोरी हो गया, आपको खाना खाना, अब आपके पास पैसे नहीं है। तो कोई आदमी कहीं ना कहीं से आ जाएगा, बोले भैया एक काम करो, या आप किसी होटल पे गए, बोले आप खाना खा लो, आपके 20 रुपये बन रहे हैं, 50 रुपये बन रहे हैं, बाद में दे देना, जब आपके पास आए दे देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जो कर्म ने आपको फल तुरंत दे दिया और ये शांत हो गया। तो इसलिए क्या होता है ना कि कर्म का फल अगर तुरंत मिलने लगेगा तो फिर कोई आदमी कर्म ही नहीं करेगा। और एक और चीज़, आपकी परीक्षा भी तो होती है भाई, देखा भी तो जाएगा कि आप किस टाइप के इंसान हैं। क्यों? क्योंकि 1 साल तक किसी चीज़ की एग्ज़ाम होती है, मतलब वो पढ़ाई होती है, जैसे 10वीं कक्षा की पढ़ाई। तो हमको पता है कि इस तारीख को परीक्षा है 1 साल बाद, है ना, लेकिन फिर भी क्या हम पढ़ाई करते हैं? क्या नहीं करते हैं। तो वैसे ही सबको पता है कि कर्म का फल मिलता है, लेकिन सबूत ढूंढते फिरते हैं, सबूत कहाँ है, सबूत कहाँ है। और सबूत करने में, इकट्ठे करने में उनको कुछ ऐसा मिलता नहीं है, और वो गलत कर्म करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि गलत कर्म करने में उनको मजा आ रहा है। उनको लगता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मैं ये कर्म नहीं करूं और बाद में पता चले कि ये फल वल जैसा कुछ होता नहीं है ना। तो इसलिए है ना, अगर कर्म का फल तुरंत मिलेगा तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और एक और चीज, इंसान गलत कर्म करेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे उसने एक गलत कर्म किया और उसको पता चला यार मेरे को फल मिल गया, और नहीं करना गलत, तो संसार वहीं रुक जाएगा, एक जगह स्टक हो जाएगा। फिर आदमी जी भी नहीं पाएगा, उसको ना तो कपड़े मिलेंगे, ना कोई स्कूल, आपके बच्चे को स्कूल छोड़ने वाला कोई बस वाला मिलेगा, ना स्कूल में टीचर मिलेंगे पढ़ाने वाले, क्योंकि सब 10 के 20 करने में लगे हैं। तो जिसने इस दुनिया को बनाया ना, वो अपनों से ज़्यादा समझदार है, क्योंकि अब जो इंसान है वो भी ऊपर वाले नहीं बनाया। तो ऊपर वाले की व्यवस्था पे शक मत करो, एक ऑटोमेशन है, हर चीज़ ऑटोमेटिक हो रही है, जैसा आप दे रहे हैं वैसा आपको रिटर्न मिलेगा। और कई बार क्या होता है ना कि ये जो क्रियमाण कर्म जो आज हम करते हैं, ये जाके स्टोर होते हैं, संचित होते हैं, और ये जब समय आते हैं तब आपको फल देते हैं। आज मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आज मेरे पिताजी को मैं भला बुरा कह रहा हूँ, कुछ भी कह रहा हूँ, क्या किया तुमने मेरे लिए ज़िंदगी में, ऐसा वैसा। उन्होंने कहा बेटा पानी का गिलास पिला दे, मैंने कहा पी लो खुद उठ के, काम धाम तो कुछ करते नहीं हो, दिन भर यहाँ पड़े रहते हो, पानी पिला दो, ये कर दो। अब वो व्यक्ति चूंकि मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरे पिताजी, अब मेरी इन बातों से उनको हर्ट होगा, है ना। अब ये क्रियमाण कर्म कर रहा है, बन रहा है। अब ऐसा तो नहीं है कि तुरंत कोई आके आपको हर्ट कर देगा,
है ना। अब ये जो कर्म है ये स्टोर होना शुरू होगा। करो भैया, तुम चिल्लाओ पिताजी के ऊपर या करो कुछ भी, क्योंकि भगवान ने पहले ही आके बता दिया है। रामायण है ना, कृष्ण लीला, महाभारत, इन सब में क्या बताया गया है कि कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में तेरा अपना कर्म। ये बात बता चुके हैं आपको पहले से ही, है ना। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। जब भगवान राम प्रातःकाल उठते हैं तो पहले मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप बोलेंगे सर ये तो, इसमें तो हमको शर्म आती है कोई बात नहीं, उनका सम्मान तो कर सकते हैं। अब जैसे आपने उनका अपमान किया, उनको भला बुरा कहा, चूंकि वो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है ना, आपने बहुत कुछ कह दिया, अब ये कर्म बना, तो इसके लिए अब आपके जीवन में ऐसे किसी व्यक्ति को भेजा जाएगा, है ना, जिसको आप बड़ा प्रेम करेंगे। तो उसके लिए योजना तो बनानी पड़ेगी ना यूनिवर्स को। आप समझ रहे मेरी बात को। जैसे आपने किसी भी आपके प्रेमी व्यक्ति को, आपकी मम्मी आपसे बहुत प्रेम करती है, आपके पापा करते हैं, आपकी बहन करती होगी, आपका भाई करता होगा, है ना, और आपने उसको भला बुरा कहा, क्या किया तुमने मेरे लिए ज़िंदगी में, ये वो उसका मन दुखी हुआ, यार मैं इससे इतना प्रेम करता हूँ और ये मेरे को कैसे बोल रहा है यार। अब ये कर्म बना, अब इसका फल मिलेगा, तो फल मिलेगा तो आप कहीं जाएंगे शादी में और वहाँ आपको एक बहुत ही सुंदर लड़की यूनिवर्स भेजेगा, बोले जाओ इसकी ज़िंदगी में, है ना। अब आप उसे देखेंगे, आपको उससे प्रेम हो जाएगा, है ना, उसको भी आपसे प्रेम हो जाएगा। अब ऐसा महीने 2 महीने, ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, है ना, जरूरी नहीं कोई लड़की आएगी, कोई दोस्त भी आ सकता है आपके जीवन में, है ना, कोई आपका दोस्त भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल है, वो लड़की आपके जीवन में आई, आपने उसको देखा, आपको प्रेम हुआ, महीने 2 महीने 6 महीने साल भर चला। अब साल भर बाद में आपको उससे बहुत प्रेम हो गया, जितना आपको आपके पिताजी को आपसे था। अब आपको वो लड़की कह रही है कि तुमने क्या किया मेरे लिए साल भर में, और जो बातें आपने उधर कही थी जो उनको हर्ट कर रही थी, वो सेम बात आपको हर्ट करेगी वो लड़की। वो बोलेगी, आप बोलोगे यार मैं इससे इतना प्यार करता हूँ, ये मेरे से ऐसे कैसे बोल सकती है, आपने भी तो बोला था किसी को। तो कर्म जो है उसका फल का वो योग बनाने का इंतजार करेगा, है ना, वो स्टोर होगा। अब आपका बनेगा प्रारब्ध। जब प्रारब्ध बनेगा तभी तो मिलेगा। तो हर एक चीज की क्या होती है ना, एक योजना होती है, योजना के हिसाब से चल रहा है। अब जब ये बात आपकी जानकारी में है तो मुझे लगता है आपको आज से ही अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए कि यार ये मैं कर रहा हूँ गलत है। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे है ना, ऐसा मैंने भी देखा है कई घरों में, किसी लड़की की शादी हुई और वो किसी घर में गई। अब वहाँ पे सासू माँ और सासू माँ की बेटी, उस लड़की की ननद, ऐसा होता है कई बार, दोनों मिलके उसको परेशान कर रहे हैं ज़बरदस्ती किसी बात पे, और उनको मज़ा आ रहा है। वो रो रही है ना, तो रो रही है, दुख देख रही है, तो उनको मज़ा आ रहा है, बोले हाँ बढ़िया। अब वो ये जो लड़की है ना, वो ये नहीं सोच रही कि कल को मेरी भी शादी होना है, मैं भी किसी दूसरे के घर जाऊंगी तो वहाँ पे ये चीज़ें मेरे साथ हो सकती है जो मैं कर रही हूँ, पर उसको लगता है नहीं मेरे साथ थोड़ी होगी क्या। आप समझो इस बात को। अब आप जो कर्म कर रहे हैं तो उसका रिटर्न आपके पास तो आएगा ना। वो हो सकता है अभी नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, आगे कभी आएगा, है ना। ये जो चीज़ आप उसके साथ कर रहे हैं वो आपके साथ वो व्यक्ति नहीं करे, लेकिन कोई और करेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जो कर्म फल होता है ना, वो इंतजार करता है कि कब योग बनेंगे और फिर इसके जीवन में। इसलिए हमेशा अपने कर्मों को लेकर सतर्क रहो कि यार मुझे किसी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है, क्योंकि जितना मैं उसको दुख दे रहा हूँ, जितना मैं उसको खून के आंसू रुला रहा हूँ, उसका डबल मुझे रोना है एक दिन। हाँ, अगर आप ये हो कि सर मैं तैयार हूँ रोने के लिए, पर मैं तो इसको तड़पाऊंगा। क्यों भैया, क्यों तड़पाएगा? बोले मेरे को मज़ा आता है। तो फिर आप तड़पा सकते हो, पर डायरी में लिख लेना कि ये समय आपके जीवन में फिर आएगा। तो मैं तो केवल आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं जब मुझे ये बातें पता नहीं थी, है ना, तब मैंने भी बहुत गलत कर्म किए। आज मेरे माइंड में वो रिकॉल होते हैं, मुझे पता है कि यार मुझे ये कर्म नहीं करना था, ये मैंने गलत करा। पर उस समय चूंकि कोई बताने वाला मिला नहीं, अब बताने वाला नहीं मिला, ऐसी जानकारी हुई नहीं। हाँ, ऐसे मूवीज़ में देखते थे तो लगता था ये तो मूवी है, गाने सुनते थे कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। तो लगता है तो गोविंदा का गाना है, नाच लो इस पर बस ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर इसको वहाँ वार्षिक उत्सव में 15 अगस्त 26 जनवरी पर गा लो, बस इतना ही है। अब उसको जीवन में उतारने का तो याद ही नहीं आया, और ये भी पता नहीं चला कि यार ये कुछ बात बता रहा है। जैसे हमारे कादर खान साहब हैं, आपने उनकी मूवीज़ देखी होगी गोविंदा के साथ बहुत सारी। तो उन्होंने जितनी भी मूवी बनाई, आप हर मूवी को अगर आज देखेंगे ना, क्योंकि आज आपके अंदर समझ है, पहले छोटे थे तब समझ नहीं थी, तो आप देखेंगे और हर मूवी में एक ही बात है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा इंसान करता है वैसा उसके साथ होता है। जैसे उन्होंने बहुत मूवियाँ बनाई,
है ना, बड़े घर की बेटी, छोटी बहू, ये वो ऐसी इस टाइप की मूवियाँ ज़्यादा बनाई उन्होंने, क्योंकि वो एक राइटर थे तो ऐसा ही लिखते थे वो। तो ये कॉन्सेप्ट वो कब से बता चुके हैं कि भैया देखो ऐसा ऐसा होता है, आप अच्छे कर्म करो। लेकिन उनको तो हमको लगता है ये तो मूवी है, मूवी नहीं है, हर मूवी में रियलिटी बताई जाती है ना। तो मुझे पहले लगता था कि ये तो गाने हैं, सुन लो बस। अब उस समय अगर थोड़ा सा पता चल जाता है कि यार ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये गलत कर्म नहीं करना चाहिए, है ना, तो नहीं करता। पर चलो कोई बात नहीं, उसका अगर आपको अंदर से ये हो गया कि पश्चाताप कि हाँ ठीक है गलत कर्म बन गया, लेकिन मुझे इस चीज़ का पश्चाताप हो रहा है, तो भगवान माफ़ करते हैं उस चीज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको अगर जैसे उसमें फल की जो तीव्रता होती है, प्रारब्ध की तीव्रता होती है, वो कम हो जाती है जब आप अंदर से भगवान से माफ़ी मांगते हो उस चीज़ के लिए कि ये गलतियाँ मुझसे हो गई अनजाने में, मुझे इससे जानकारी नहीं थी। लेकिन अगर आप ये बात सुनने के बाद में भी फिर गलतियाँ कर रहे हैं, फिर अगर गलत कर्म बना रहे हैं, तो वो फिर अलग चीज़ हो जाती है। तो हुई है, आपसे भी गलतियाँ हुई होगी, मुझसे, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझसे खुद से हुई, क्योंकि उस समय पता नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन जब आज ये बातें पता चल रही है, अब आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अगर किसी सीरियल को देखता हूँ आज, मैं किसी मूवी को देखता हूँ, मैं किसी गाने को सुनता हूँ, तो उसका नज़रिया अलग होता है। मैं उसको अपने जीवन में उतारता हूँ कि यार इसमें ये बात बता रहा है, अपने को ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये बस अपने को करना है, तो अपने का आगे का जो है वो सुधर जाएगा। नहीं तो फिर जो चल रहा है वो वैसा चलता रहेगा, क्योंकि कर्म तो आज भी हम गलत बना रहे हैं। तो आपका जो सवाल था ना कि फल तुरंत क्यों नहीं मिलता, तो वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि भैया व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो इसलिए एक और बात ध्यान रखो, हर कर्म का फल तय है, मिलेगा, वो निश्चित रूप से मिलेगा। आप नहीं भी लेंगे ना तो आपकी जेब में ऐसे करके और ऐसे करके रख जाएगा, भैया रखना पड़ेगा, कैसे भी करके लेना ही पड़ेगा आपको, आपने ही कर्म किया। इसीलिए साधु मुनि जो होते हैं ये पहाड़ों पे जाके क्यों बैठ जाते हैं, ये इसलिए बैठ जाते हैं कि हमको ये सांसारिक काम में ज़्यादा उलझना नहीं, क्योंकि लोगों में रहेंगे, कुछ बोलने में आएगा, कुछ करने में आएगा, कुछ सोचने में आएगा, कुछ कहने में आएगा, इसलिए वहाँ जाके बैठ जाते हैं। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमको वहाँ जाके बैठना है, हम अपने घर में रह के भी कर्मों का ध्यान रख सकते हैं कि यार ये चीज़ गलत है, इससे इसको दुख पहुँच रहा है, नहीं करना है, इससे इसके आगे की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, तो इसके साथ मुझे धोखा नहीं करना है, मुझे ये गलत बात नहीं करना है इसके साथ। क्योंकि हाँ कई बार लड़कों को दिखता है कि यार मैं इस लड़की से जैसे बात कर रहा हूँ, या लड़की को दिख रहा है कि मैं इस लड़के से बात कर रहा हूँ, पर आगे कोई भविष्य नहीं है, पर चलो ठीक है बस इंटरेस्ट है, मज़ा आ रहा है ना। लेकिन वो सामने वाला एक्सपेक्ट करके बैठा है, और आपको भी पता है कि उसकी एक्सपेक्टेशन है कि यार आगे उसके मन में है कि मुझे शादी करना है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं अरे कुछ नहीं, अभी इंटरेस्ट, मज़ा तो लो, है ना। अब उसमें वो चीज़ आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, पता होते हुए फिर छोड़ दो उस चीज़ को कि यार आगे नहीं हो पाएगा, तो अभी से उसको बात बता दो कि भैया देखो ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि अब तो आपकी जानकारी में है। हाँ जब तक नहीं था वो अलग बात है। तो बात समझ में आई, तो फल तो मिलता है। अब मुझे जब से बातें पता चल रही है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचे, क्योंकि आज मान लो अगर जितने लोग देख रहे हैं उसके 10% में भी परिवर्तन आएगा, तो कम से कम मैं तो ऊपर वाले का ही काम कर रहा हूँ, है ना। हाँ कि भैया क्योंकि ऊपर वाले ने किसी न किसी काम से तो भेजा है अपने को, तो वो तो पूरा करना पड़ेगा ईमानदारी से, है ना। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, आपकी और क्या राय है वो भी कमेंट करिएगा, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया लगे आपके दिमाग में क्या है। ठीक है, जो नया कोर्स है 21 डेज़ का वो कल से शुरू हो रहा है, 25 जुलाई से। समय रहेगा रात को 9 से 10 लाइव। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर भी दिया है, कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सअप या बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।